Hello children. Hi, my standard 5. Oh sorry, standard 4. Yes. Boys and girls, कैसे हो बेटा? सब लोग अच्छे हो ना? मज़े में हो ना? Yes. How's you all? बहुत दिन हो गए ना आपके हेल्थ के बारे में पूछे। घर पे हो तो भी आप अच्छा अच्छा खाना खाते होंगे। यस, बाहर होटल्स में मत जाओ। देखो भले सब कुछ ओपन है ना, लेकिन मैं आपको बताऊँ रेस्टोरेंट और होटल्स में जाना अभी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है बेटा। हाँ, जो भी है ना यूट्यूब अवेलेबल है ना, या नेट करवाते हो, रिचार्ज करवाते हो, यूट्यूब है, यूट्यूब में देखो, वीडियोस देखो और फिर मम्मी को बोलो रेसिपी देख के बनाएगी। अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का घर पे बनाओ, बट डोंट गो टू होटल्स और रेस्टोरेंट्स। ओके सी, तो आज हम लोग हमारा एक नया जो टॉपिक है ना कि बाकी वो हम लोग कंटिन्यू करें। ओके, तो अगेन वेलकम टू विजयस मैथ मैजिक क्लास एंड आवर टुडेज टॉपिक इज बैलेंस एंड वेट, सॉरी बैलेंस द वेट। यानी बैलेंस का मतलब पता है ना, तराजू बोलते हैं उसको ना, तो तराजू में उसका वजन करना है। देखिए ये रहा तराजू, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस। ओके, देखो यहाँ पे हम लोग को कुछ वेट्स दिया हुआ है। 1 kg वेट, 500 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, 250 ग्राम्स एंड 500 ग्राम्स। ओके, नाउ इस बैलेंस सॉरी इस वेट को हम लोग बैलेंस में रख के निकालना है, मेजरमेंट इक्वल करना है, क्या करना है देखते हैं बराबर। तो इसके अंदर हम लोग को एक नया टॉपिक है ना, एक नया कुछ थिंग्स है वो हमको लर्न करने मिलने वाली। सी, तो देखो बेटा मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करना। ये बैलेंस के अंदर 2 kg का वेट रखा हुआ है। देखो अभी क्या क्वेश्चन पूछा है हमको, चूज फ्रॉम द वेट्स अबव, यानी इसमें से चूज करो टू मेक द टू पैंस इक्वल, यानी ये जो दो तराजू के जो पैंस है ना वो इक्वल होने चाहिए। इन हाउ मैनी वेज कैन यू डू इट, कितने तरीके से ये कर सकते हो। अरे वाह, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ड्रॉ द वेट्स इन द एम्प्टी पैन, यहाँ पे ड्रॉ करना है। रिमेंबर 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इन शॉर्ट हमको ये बोला है कि यहाँ पे 2 kg का वेट रखा है, तो यहाँ पे मैं और इसमें से कौन कौन से चूज़ करके यहाँ पे रखूँ तो ये दोनों इक्वल हो जाए, इक्वल बराबर 2 kg। तो यहाँ पे भी 2 kg होगा, तभी अभी 2 kg यानी पूरा नीचे झुक गया है ना, तो यहाँ पे भी 2 kg। अब सोचोगे सर 2 kg यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 kg है ही नहीं, तो मैं है ना यहाँ पे और कौन कौन से रखूँ ताकि ये भी 2 kg और ये भी 2 kg हो जाए। ओके, तो देखो मैं सर्च के बताता हूँ। चलो मैं एक 1 kg रख देता हूँ, 1 kg रख दिया। ओके, फिर 500 के दोनों रख देता हूँ, ये दोनों 500 की। अब 500 ग्राम्स और 500 ग्राम्स, तो दोनों कितना हो गया, 1 kg हो गया। तो ये दोनों 1 kg और ये 1 kg, टोटल 2 kg हो गया ना। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे ड्रॉ करना है। क्या करना है, ड्रॉ। पहले 1 kg का ड्रॉ कर दो यहाँ पर, बराबर अच्छे से ड्रॉ कर देना इसी के अंदर। एंड 500 ग्राम है उसके ऊपर साइड में ड्रॉ कर देना। अब छोटा सा ड्रॉ करोगे तो जरूरी नहीं कि ये 1 2 के सर बड़ा सा कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, तो आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये हो गया 1 kg, चलो ये 1 kg हो गया। अब 500 ग्राम्स का है ना, 500 ग्राम्स और यहाँ पे भी एक 500 ग्राम्स ड्रॉ कर दो। अब अपने हिसाब से कर देना। ओके, यहाँ पे 500, तो देखो हो गया 2 kg, 1 kg, 500 500। और ड्रॉ नहीं करना तो आप लिख देना यहाँ पे बराबर। चलो मैं इतना शॉर्ट, 1 kg प्लस 500 ग्राम्स प्लस 500 ऐसा लिख दोगे तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4 kg। ओके, अब यहाँ पे 3/4 kg बोला है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट, दिस वेट मीन्स ये 2 kg है ना, वेट ऑफ 3/4 kg। ओके बेटा, तो देखो अब यहाँ पे हमको पूछा है कि ये वेट जो है ना, यानी 1, तो ये वेट है ना, ये वेट को हम लोग मान लेते हैं 1 kg बराबर। हम लोग 1 kg मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1 kg। यहाँ पे लिखा नहीं आई थिंक, तो यहाँ पे 3/4 kg लिखा है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है, यानी दोनों इक्वल इक्वल करना है। यहाँ पे 1 kg नहीं लिखा है, सोच लो ये 3/4 kg है। कितना है ये, 3/4 kg। तो यहाँ पर भी मुझे 3/4 kg होना चाहिए। ओके, चलो तो 3/4 kg 1 kg का कितना होता है पहले ये सोचो।
मुझे बताओ 1 kg का कितना ग्राम्स होता है? 1000 ग्राम्स होता है, 1000 ग्राम्स होता है। यस, उसका 3/4 kg यानी कितना हुआ, पहले वो फाइंड आउट करो। तो 3/4 आपको पता है, 1 2 3 पहले 4th हिस्सों में बांट दो और 3/4 तो यानी 250, ये भी 250, ये ऑलरेडी अभी मैंने समझाया ना, लास्ट लेक्चर में भी समझाया था ये सब चीज़। 250 तो यानी 250 250 250 तो टोटल कितने हो गए? 750। तो यहाँ पे 750 ग्राम्स रखना पड़ेगा। लेकिन 750 ग्राम्स हम लोग रखेंगे कैसे? कैसे रखेंगे? तो उसके लिए वेट चूज करो, वेट चूज करो। ओके, इसको नहीं करना है, मैं अगेन बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे ऐसा बोला है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4 kg, यानी इसको 3/4 kg नहीं, इसको मत करो, मैं अलग से आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन। हम लोग 1/4 kg को 3/4 में कन्वर्ट करें। 1/4 kg है ना, सॉरी 1 kg है ना, उसका 3/4 बनाना है हमको। ओके, तो 3/4 कितना होता है? 750 ग्राम्स, 750। तो इसमें से कौन कौन सा वेट चूज़ करोगे? बहुत सारे, देखो यहाँ पे अलग अलग ब्लैंक्स दिए, हर एक के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक 500 ले लेते हैं, 500 ग्राम्स प्लस 250 ग्राम्स, हो गया ना, 500 ग्राम्स और 250, तो 750 हो गया। और कितने टाइप से जिसे आप कर सकते हो? तो देखो 250 ग्राम्स प्लस 250 ग्राम्स प्लस 250 ग्राम्स, हो गया तीनों का 750। एक और आप सोचो, आपको एक 4th नंबर भी करना है, 3 और 4। चलो ये भी मैं बताऊं। अच्छा चलो, एक मैं है ना 500 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? 500। यहाँ पे एक 500 फिर एक 200, तो 500 और 200 कितना हो गया? 700। और एक 50 ग्राम्स ले लेता हूँ, एक 500 ले लेता हूँ, 200 और 50, तो ये तीनों मिला दूंगा तो भी हो जाएगा 750। 4th नंबर का क्वेश्चन वो आपको खुद सॉल्व करना है। और एक 5 नंबर, ये दोनों, ठीक है, इसी के अंदर लिखना बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बुक के अंदर ही लिखना, इसी में लिखना, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया ना आपको बैलेंस कैसे किया हमने? ओके, नाउ व्हाई इज इट रॉन्ग, ये गलत क्यों है? तो हम लोग देख लेते हैं। कानन शेडेड सम पार्ट्स एज शोन, अच्छा उसने कुछ पार्ट्स शेड किया है, बट हिज फ्रेंड मीनी says that it is wrong, explain why it is wrong। उसकी फ्रेंड है ना मिनी, वो बोल रही है कि ये रॉन्ग है, तो क्यों रॉन्ग है? तो अभी हम लोग पता लगा लेते। देखो पहले यहाँ पे कितना लिखा है? 1/4 लिखा है। देखो मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, दिख रहा है सबको आपको? यहाँ पे 1/4 लिखा है और इसको रॉन्ग किया है। और यहाँ पे 1/2 यानी हाफ लिखा और इसको रॉन्ग किया है। क्यों? अच्छा तो बेटा क्यों ये सही में उसने रॉन्ग किया है? वो करेक्ट रॉन्ग किया है उसने। एक्चुअली 1/4 का मतलब क्या है? तो 4 हिस्से होने चाहिए, लेकिन इक्वल होने चाहिए। सोचे कि सर ये 4th हिस्से तो 1 2 3 4 तो, लेकिन बेटा ये तीनों इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है ना। तो चलो अब इक्वल हुआ, ये पार्ट निकाल दो, ये पार्ट निकाल दो, इतना होता ना 1 2 3 4, और ये कलर होता तो ये 1/4 करेक्ट होता, बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है ना। इन शॉर्ट हम लोग को जब ये फ्रैक्शन लिखना हो ना, तो फ्रैक्शंस का मतलब होता है नीचे जो लिखा होता है ना डिनोमिनेटर, उसका मीनिंग के सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो ये इक्वल नहीं थे, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हुआ? रॉन्ग किया उसने। ओके, खाली मेरे को समझाना है आपको, एक्सप्लेन करना है मुझे। ओके, इसका आंसर लिखना नहीं है। ओके, अब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर उसने लिखा है 1/2 यानी हाफ, फिर भी उसने क्रॉस किया है। तो ऑब्वियसली बेटा ये जो है ना, ये 1/2 नहीं, क्योंकि ट्राइंगल में 1/2 लिखना हो ना तो इक्वल साइज होनी चाहिए, यानी कि ये ऐसे होता है ना ट्राइंगल। ओके, देखो अब इक्वल है कि नहीं? यानी ये पोर्शन रॉन्ग है, ये रॉन्ग है ना। अब ये आधा है, अब ये हाफ है कि नहीं? अब ये दोनों भी इक्वल है, तो अब ये शेडेड पार्ट को हम 1/2 बोलेंगे। मानो इस तरह से ट्राइंगल होता और ये कलर होता तो ये करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। लेकिन ये तो ट्राइंगल बड़ा, यानी ये जो हिस्सा है ना, ये दिख रहा है पार्ट, ये बड़ा है, इससे ज़्यादा है, यानी ये 1/2 मानो बोलेंगे तो इसको 1/2 नहीं बोल सकते, यानी दोनों आधा आधा हिस्सा नहीं है। सो मिनी ने जो बोला था ना दोनों तरीके से बेटा, तो ये दोनों करेक्ट उसने रॉन्ग किया है, यानी उसने सही में ये रॉन्ग ही है, इसलिए उसने रॉन्ग किया। ओके, गॉट इट। चलो नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस टाइम है वो हम लोग देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट, देयर आर 60 मैंगोज। ओके, 60 मैंगोज है, हाफ ऑफ देम आर राइप, यानी उसमें से आधे मैंगो पके हुए हैं। हाउ मैनी मैंगोज आर राइप? चलो आधे मैंगो, हाफ यानी, तो बोलो कितने? 30 मैंगोज।
डायरेक्ट आंसर लिख दो, यस 30 मैंगोज राइप हो गए ना, हाफ ऑफ यानी 60 का आधा, 60 का हाफ यानी 30 हुआ, राइट। देयर आर 32 चिल्ड्रन, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, टोटल 32 चिल्ड्रन है, उसमें से हाफ गर्ल्स है, तो 32 को हाफ करना, तो 32 का हाफ कैसे करोगे आप? तो देखो बेटा इसका आंसर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 उसको हाफ करना है ना, इसको भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने आप तो उस तरह से नहीं समझाया क्योंकि आपको इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो 60 मल्टीप्लाइड हाफ है ना, तो 1/2, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, 60 मल्टीप्लाई 1/2, यानी 60 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है 60, नीचे ओनली 2 का 2 रहेगा। अब 60 को 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। आपको डिवाइड आता है, बोलो। इसको डिवाइड ही बोलते हैं ना, तो 60/2 डिवाइड आता है ना बेटा आपको। चलो तो मैं देखो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे करता हूँ, 60 इसको 2 से डिवाइड करो, तो टेबल बोलना है ना, 6 से बढ़ना नहीं चाहिए तब तक टेबल बन, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 6 में से 6 गया तो 0, और ये 0 नीचे उतारेंगे ना, नीचे ड्रैग करेंगे 0 आ गया 0। अब 2 का टेबल 0 से बढ़े नहीं तब तक बोलना है, लेकिन नहीं बोल पाएंगे तो 0 को ऊपर लगा दो, तो कितना आंसर मिला 30, तो मैंने डायरेक्ट 30 लिख दिया। मान लो 32 को नहीं कर पाओगे तो हम क्या करेंगे, 32 चिल्ड्रन, आपको नोटबुक में करना है ये, हाँ 32 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई 1/2, इसी के जैसा है बेटा, इसके जैसा है। तो 32 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 32/2, 32 को 2 से डिवाइड करो, दिख रहा है 32 को 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 16। तो इसमें से 16 के हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉयज़, तो 16 बॉयज़ है, ओके। टोटल 32 चिल्ड्रन में से 16 के बॉयज़। चलो देयर आर 20 स्टार्स, टोटल 20 स्टार्स है, अ क्वार्टर ऑफ देम आर रेड, उसमें से क्वार्टर है ना वो रेड है, हाउ मेनी स्टार्स आर। देखो बेटे ये जो क्वेश्चन का है ना, हमने आंसर जिसी में डिवाइड करा ना, ये चीज़ हम लोग इसके अंदर भी कर सकते थे, ये रहा ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना, इसके अंदर में हम लोग इस तरह से 3/4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, 1/4, ओके ये कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा है ना, ये शॉर्ट वैल्यू है, शॉर्ट यानी बहुत छोटी, बराबर, हाँ वेरी स्मॉल वैल्यू है ना, वेरी स्मॉल, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ओरली भी कर सकते, इसलिए मैंने डायरेक्ट ओरली करवाया था, ओके। बाकी उसको हम लोग कर सकते थे। नाउ अब यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे 20 स्टार्स है, उसमें से रेड कितने, क्वार्टर को हम लोग क्या बोलेंगे 1/4, राइट। तो पहले लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 1/4, तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर के साथ कर ही देने का, नीचे जो है ना उसके साथ मल्टीप्लाई, हाँ यहाँ पे 20 के नीचे कुछ होता ना, तो ये नीचे वाला और ये 4 इन दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ करते हैं, लेकिन नहीं होगा, यहाँ पे नीचे कुछ है ही नहीं, ऊपर ओनली 20 और यहाँ पे 1, तो 21 को 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, नीचे 4 का 4, इज इक्वल टू करना मत भूलना, सामने इज इक्वल टू, आप इज इक्वल टू नीचे नीचे ऐसे भी कर सकते हो, ओके। चलो 20 को 4 से हम डिवाइड करेंगे ना, तो कितना आएगा 5, कितना आएगा बेटा 5, तो क्या लिखा है, हाउ मेनी स्टार्स आर रेड, तो 5 स्टार्स, 5, अरे यार स्टार्ट लिख दिया मैंने, तो मुझे स्टार्स लिखना था। देखो बेटा ये यहाँ पे भी थोड़ा करेक्शन कर देना, यहाँ पे लिखना 30 मैंगोज आर राइप, यहाँ पे भी लिखना 16 चिल्ड्रन आर बॉयज़, और यहाँ पे 5 स्टार्स आर रेड, ओके। हाउ मेनी आर नॉट रेड, कितने रेड मतलब रेड नहीं है, तो 1/4 रेड है, तो 1/4 की सिवा बाकी कितने बचे आपको पता है ना, टोटल 4, यहाँ पे 4 लिखा है मतलब 4 पार्ट्स होंगे, तो 1/4 रेड है, तो बाकी कितने बचे 20 में से 15 बचे ना, तो 15 स्टार्स आर नॉट रेड, 15 स्टार्स आर नॉट रेड, ओके 15 स्टार्स रेड नहीं है। नाउ अनदर क्वेश्चन, रवि वॉन्ट्स अ पेंसिल, इट कॉस्ट ₹2, ओके 2 रुपीज़ है एक पेंसिल का कॉस्ट, ही गिव्स अ 1 रुपी कॉइन, वो 1 रुपीज़ का कॉइन देता है, एंड ½ रुपी का कॉइन देता है, एंड 1/4 रुपी का कॉइन देता है, इट इज़ इनफ, इज इट इनफ, नो बेटा। देखो 2 रुपीज़ है ना, पहले 1 रुपीज़, तो देखो ये 1 रुपीज़ मैंने लिख दिया, ओके 1 रुपीज़ यानी कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है, ये तो आपको पता ही है 100 पैसे, बराबर। फिर उसने कितना दिया, ₹1/2, हाफ, तो ₹1/2, अच्छा मैं इसको ना यहाँ पे लिखता हूँ पीछे। देखो बेटा ये क्वेश्चन मस्त इंपॉर्टेंट है, आपको समझने जैसा है, चलो दिख रहा है आपको सबको, थोड़ा पेंसिल की शाइनिंग है ना इसलिए, ओके।
देखो वो है ना 1 रुपीज़ का कॉइन देता है पहले तो 1 रुपीज़, और 1 रुपीज़ यानी कितना, अच्छा मुझे बताओ 2 रुपीज़ यानी कितने पैसे हुए 200 ना, 1 रुपीज़ यानी 100 पैसे, तो 2 रुपीज़ यानी 200 पैसे, तो उसको 2 रुपीज़ ही, पेंसिल 2 रुपीज़ की है तो उसको 2 रुपीज़ ही देना पड़ेगा ना, लेकिन उसने 2 रुपीज़ नहीं दिया, उसने क्या किया पहले 1 रुपये का कॉइन दिया तो मैंने लिखा है 1 रुपी, फिर हाफ रुपीज़ दिया, हाफ यानी 50 पैसे, फिर 1/4 यानी क्वार्टर रुपी लिखा है ना, क्वार्टर रुपीज़ का कॉइन यानी 25 पैसे दिया होगा, 25 पैसे। ओके, तो इसका मैंने टोटल किया ना, देखो 5 का 5, देन 5 और 2 7 और 1 का, तो कितना हुआ 175 पैसे हुआ। एक्चुअली कितने होने चाहिए बेटा 200 पैसे, वेरी गुड। जब 2 रुपीज़ की पेंसिल है मीन्स कि उसको 2 रुपीज़ ही देना पड़ेगा ना, तो मानो उसने हाफ रुपीज़ दिया और 1/4 के और भी 2 कॉइन दिए ना, 1/4 यानी वेरी गुड 25, देखो यहाँ पे 1 रुपीज़ का कॉइन दिख रहा है, ये रहा, देखो इसने 1 रुपीज़ का कॉइन दिया, फिर हाफ रुपीज़ यानी 50 पैसे का कॉइन दिया, ये रहा 50 पैसे, यहाँ पर भी 1 रुपीज़ यहाँ पे, यानी 1 रुपीज़ का कॉइन, 50 रुपीज़ का कॉइन और 25 का, यानी ये तीनों कॉइन ही दिए उसने, ये तीनों ओनली। ओके, अभी तीनों का टोटल करेंगे तो कितना होता है 175 पैसे। तो ये इनफ नहीं, क्या इज इट इनफ, नो इट इज़ नॉट इनफ। कितने पैसे बाकी मुझे बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, खाली हमको जस्ट इमेजिन करना है और इसका आंसर देना है। बोलो और वो कितना पैसा दे देवे तो इनफ हो जाए, सोचो। वेरी गुड बेटा, और 25 पैसे देना पड़ेगा ना, क्योंकि 175 के अंदर और ये 25 पैसे डाल दूँ तो कितने हो जाएंगे 200 पैसे हो जाएंगे, और 200 पैसे को ही हम क्या बोलेंगे ₹2, यानी 2 रुपीज़। तो उसने 1 रुपीज़ का कॉइन दिया, 50 पैसे यानी कि हाफ रुपीज़ का कॉइन, और बेटा एक बात बताऊँ, आपके मम्मी पापा को पूछना, जब वो छोटे थे ना तो ये सारे कॉइन्स चलते थे, अभी नहीं चलते, अभी तो ओनली 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 5 ऐसे कॉइन्स चलते हैं। लेकिन मैं यार आपके मम्मी पापा जब छोटे थे ना तो उन्होंने भी यूज़ किया होगा, उन्होंने भी 25 पैसे की चीज़ ली होगी दुकान से, शॉप से, मैंने भी लिया है। 25 पैसे में बिस्किट्स भी आती थी, टॉफ़ीज़ भी आती थी, 50 पैसे में तो है ना 5 आता था। मैं तो, मुझे छोटे में पता, जब मैं 4th और 5th में था ना, मैं 25 पैसे की 5 टॉफ़ीज़ लेता था, 5, यस, वो ऑरेंज कलर की आती, वो है नहीं, आपकी मम्मी को पता होगा। ओके, बहुत अच्छे मतलब बिस्किट्स भी मिलते थे, फिर वो हम लोग क्या बोलते हैं सिलेंडर टाइप में वो फाफड़ा जैसा आता है ना कुछ, वो भी खाते हैं, वो भी मिलता था, यानी शॉप में, बराबर, यानी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी। अभी नहीं, ये सारी कॉइन्स, ये हाँ 50 पैसे का कॉइन अभी चलता है बेटा, ये मैं आपको बता दूँ, अभी बंद नहीं हुआ है, अभी गवर्नमेंट ने 50 पैसे का कॉइन बंद नहीं किया है, लेकिन अभी जल्दी देखने को नहीं मिलता है। कोई बोलता है कि बंद हो गया, लेकिन रियल में मैं आपको बता दूँ रियलिटी का अभी बंद नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ने भी मतलब बंद नहीं किया है। ओके, तो ये उसने 1 रुपी 50 और 25 ही दिया है, तो ये इनफ नहीं है। ओके, चलो अभी हम लोग वर्कबुक में देखते हैं बेटा। अरे आज हमने क्लैप्स नहीं की, हम लोगों ने क्लैप्स करना था ना, चैप्टर फिनिश हो गया। चलो जल्दी से क्लैप्स चैप्टर फिनिश। चलो अभी वर्कबुक के अंदर चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पहले वो मैं समझाता हूँ। अब यहाँ पे हमको चेंज करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, यानी ये जो फ्रैक्शन उसको अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या, तो उसके जैसा ही जैसा फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। ओके, लेकिन हमको क्या लिखा है, हैविंग डिनोमिनेटर 18, यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 9 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 54 है, यहाँ पे 70, तो हम सबको उसको क्या बनाना है 18, यानी 18 बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब बड़ी वैल्यू हो 18 से बड़ा हो तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, देखो यहाँ पे 3 है बेटा। एक और बात बताऊँ, जब डिनोमिनेटर हम 18 बनाएंगे ना तो ऊपर वाले को भी हम लोग को 18, यानी इन शॉर्ट मानो नीचे वाले को हमको 18 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मानो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 18 से, तो ऊपर वाले को भी डिवाइड करना पड़ेगा। गॉट इट, समझ में आ रहा है? तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 2/3 है, तो 2/3 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान देना। देखो मुझे 2/3 है ना, तो 3 को मुझे 18 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा, बोलो जल्दी से। ये 3 है ना, उसको 18 बनाने के किससे मैं डिवाइड, चलो 3 का है ना टेबल बोलो, 89 तब तक, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 3 6 जा 18, बन गया ना, 3 6 जा 18। देखो गॉट इट, 3 6 जा 8, यानी 3 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। जब डिनोमिनेटर को 18, देखो यहाँ पे ये लिखा है ना डिनोमिनेटर 18 बनाना है, तो ये 18 बन गया। तो अब 3 को 6 से किया तो ऊपर वाले को भी आपको आंखें बंद करके, यानी बिना सोचे समझे, आंखें बंद तो नहीं करना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, बिना सोचे समझे उसको भी 6 से कर ही देना है। सोचो कि सर 6 से क्यों, क्योंकि हमने नीचे वाले को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया ना, दैट्स वाई ऊपर वाले को भी 6 से, तभी
दोनों जगह इक्वल इक्वल से हम करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो 2 6 या 12, तो यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 12/18। चलो इसके लिए क्या करेंगे, बोलो बताओ मुझे इसके लिए। चलो बेटा एक काम करता हूँ मैं, इस तरह से बॉक्स के अंदर आए उसी तरह लिख दो, बराबर। चलो फिर से, सबसे पहले डिनोमिनेटर को ऊपर वाले को नहीं पकड़ना है। अब सोचिए सर सब जगह 18, सब जगह 6 से नहीं, सब जगह 6 से नहीं करना है, मुझे तो नीचे वाले को 18 बनाना है। और 18 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या तो डिवाइड, इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्मॉल वैल्यू है। चलो 9 को मैं कैसे डिवाइड करूँगा बेटा, तो 9 का टेबल बोलो, 18 आए तब तक, तो हम लोग 2 टाइम्स ही बोलना पड़ेगा। 9 2 जा, ऐसे लिख दो पहले, 9 2 जा 18, यानी कि 9 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो ये रहा मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाले को भी, ऊपर कितना है, न्यूमरेटर 5 है, 5/9, इसको 2 से किया तो ऊपर वाले को भी 2 से इक्वल इक्वल करना पड़ेगा ना। तो 5 2 जा 10। फिर से मैं रिपीट करूँ, ध्यान से सुनना, नीचे वाले जितने भी डिनोमिनेटर है ये रहा, इस सबको मुझे 18 बनाना है। और 18 बनाने के लिए देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे, है ना, यहाँ पे 6 से, यहाँ पे 2 से। अब मल्टीप्लाई के लिए मैंने सिंपल टेबल ही मैंने बोला है, बराबर, तो हो गया। और टेबल नहीं आया था तो आप मल्टीप्लाई कर करके भी कर सकते हो, ओके, जो हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड में अभी सीख चुके हैं। अब यहाँ पे 54 है बेटा, तो 54 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 54 है ना, उसके लिए 18 का टेबल बोलो। 18 का टेबल कितनी बार बोलते हो तो 54 आता है। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा, सर नहीं आता है, अरे मैं बता रहा हूँ, 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54, यानी 3 जा तक बोला ना मैं। तो 54 को हमने डिवाइड किया 3 से, 54 को 3 से मैंने डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। देखो 54 और ये 18, 18 3 जा 54, 3 से डिवाइड किया। तो जब इसको 3 से डिवाइड किया तो ऊपर वाले को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से। 45 को भी 3 से करो, ओके। तो चलो करके देख लेते कितना आएगा। चलो जल्दी से, स्मार्ट वर्क वाले स्मार्ट बॉय बता देंगे मुझे, स्मार्ट स्टूडेंट्स बॉयज़ गर्ल्स, कितना आएगा, 15, वेरी गुड। यहाँ पे तो सॉरी मैं लिखना भूल गया 18, देखो सब जगह 18 18 बना रहा हूँ मैं, नीचे 18, यहाँ पे नीचे 18 बनाना है मुझे। अभी मैंने क्या बोला, कहीं कहीं मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहीं डिवाइड। डिवाइड कब करना पड़ेगा, जब 18 से बड़ी वैल्यू होगी तभी तभी मैं डिवाइड करूँगा। देखो यहाँ पे भी करना पड़ेगा डिवाइड, यहाँ पे भी डिवाइड और यहाँ पे मल्टीप्लाई, ओके। चलो यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 2 से, वेरी गुड। तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। तब नीचे वाले 2 से करेंगे तो ऊपर वाले को भी किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो नीचे वाला 18 बन गया और ऊपर वाले न्यूमरेटर को 2 से करेंगे तो 7 2 जा 14, यानी 14/18 आएगा, राइट। चलो इसके लिए देखो बेटा, वर्कबुक का मतलब कि आपको वर्क करना है। जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा ना, ये वर्कबुक मैं आपको PDF बना के अपलोड करता हूँ, वो तो आपको पता ही है, बराबर। आपको पहले सब कुछ भर लेना है, फिर जब मैं जो PDF भेजूंगा ना, उसके अंदर आपको देख के चेक करना है कि आपने करेक्ट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है, यानी राइट है कि रॉन्ग, बराबर। बाकी सेल्फ वर्क करना ही है। चलो ये आप कर लेना, ये मैं बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं करवा रहा हूँ। देखो बड़ी वैल्यू है, 18 से बड़ा है ना, इसलिए मैं डिवाइड करूँगा। तो देखो 72 को 18 से डिवाइड करता हूँ, बोलो 18 बन जाए 18। मैं बोल चुका हूँ ना पहले भी आपको टेबल्स के लिए, करते ही कहाँ हो। आज का होमवर्क अभी से बता दे रहा हूँ, सबको 1 से 20 तक के टेबल्स लर्न होने चाहिए। दिवाली वैकेशन में क्या किया, ओनली पटाखे फोड़े, मिठाई खाई, स्वीट्स खाई ओनली, बस खाली खा खा के मोटू हो गए सब लोग। बॉयज़ गर्ल्स आप दोनों को बोल रहा हूँ, ओके। तो आज आपको मैं होमवर्क में एक स्पेशल चीज़ दे देता हूँ, 20 तक टेबल्स आने चाहिए। जिसको जो टेबल नहीं आता वो टेबल आप 5 टाइम लिखोगे और लर्न करोगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही दिन में सारे टेबल्स कर लो, ओके। एक ही दिन में सारे टेबल्स ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, रोज 2 टेबल्स करो, एवरी डे 2 टेबल्स करो, ठीक है। कोई रफ नोटबुक में या कहीं भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप स्कूल की बुक में ही लिखो, ओके। 18 को 4 तक बोलेंगे, 4 तक तो 72 होगा। आगे 0 0 तो 4, यानी हमने 72 को 18 बनाने के लिए 4 से डिवाइड किया। तो पहले लिख दो, पहले तो ये क्वेश्चन लिख दो, 64/72। 72 को डिवाइड किया किससे, 4 से। 4 से किया ना तो मुझे 18 मिल गया। जब इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से करो, 64 को भी 4 से करो। चलो अभी तुम लोग के सामने कर देता हूँ मैं। 18 सॉरी, अरे सॉरी 4 से करना है। कितना मिलेगा, ये 4 लिखा है ना, बोलो जल्दी से। 4 1 जा 4, 2 बचा, फिर ये 4 को नीचे उतारा, कितना आया, बोलो जल्दी से। 4 का टेबल 24 से बनना नहीं चाहिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12,
4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, आ गया। तो ये 16 आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16। देखो मैं शॉर्ट में फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे डिवाइड करना है हमको 18 से। सर ऊपर वाले को भी 18 से नहीं, ऊपर वाले को 18 से डिवाइड नहीं करना बेटा, इसको डिवाइड करेंगे तो जो मिलेगा, यहाँ पे 4 मिला ना मुझे, तो यानी 4 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी 36 को डिवाइड करो 18 से। ओके 18 से डिवाइड करो तो 18 2 30 यानी 2 आया आंसर। तो यहाँ पे कितना आएगा 2, यानी इसको 2, तो इसको भी 2 से कर तो कितना आएगा 11 आएगा ना। चलो यहाँ पे मुझे चेंज करना है 20, न्यूमरेटर को 20 बनाना है। चलो ऊपर वाले को न्यूमरेटर, अब नीचे वाले को मत सोचो, ऊपर वाले को सोचो। चलो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि फिर डिवाइड, 20 बनाना है न्यूमरेटर, यस। तो 2 10 जा करूँ तो 20 हो गया, तो जब ऊपर 10 जा से किया तो नीचे भी 10 जा, 2 10 जा 20, और नीचे भले कितना भी, हमको खाली न्यूमरेटर ध्यान में देना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर को ध्यान देना था। तो यहाँ पे न्यूमरेटर हुआ 20, तो यहाँ पे न्यूमरेटर नीचे नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा 50। सेम फिर से 5 और 6 लिख दो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, क्योंकि छोटी वैल्यू है ना, 20 से स्मॉल है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 20 बनाना है, 5 4 जा, तो 6 को भी 4 जा से, यानी 5 4 जा 20, तो 6 4 जा 24। ओके इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 60 है ना बड़ी वैल्यू। देखो यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर देखना, ओनली न्यूमरेटर ही माइंड में लेना है, डिनोमिनेटर नहीं। गॉट इट। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन तो करवा दिया था, नहीं बाकी है ना, क्या लिखा है। ओके बेटा चलो अब ये बड़ा, हाँ ये क्वेश्चन इसको मैं करके बताता हूँ। देखो डिवाइड करना अभी मैंने बोला ना, तो 60 को ऊपर वाला देखो, फिर से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे वाला देखना था ओनली डी, यहाँ पे हम लोग को न्यूमरेटर, नीचे वाला भी सोचो भी मत। न्यूमरेटर से कितना है 60, मुझे 60 को क्या बनाना है 20, तो 60 20 से बड़ा है, जब बड़ी वैल्यू हो ना तो हम लोग डिवाइड करेंगे, और छोटी वैल्यू हो, देखो यहाँ पे छोटी वैल्यू थी और मुझे 2 को 20 बनाना था तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी 5 है ना, 20 से छोटा है तो मैंने मल्टीप्लाई किया, बट यहाँ पे 60 बड़ा है। ओके बड़ी है ना वैल्यू, देखो यहाँ पे भी बड़ी वैल्यू। तो चलो 60 को 20 बनाने के लिए हम लोग 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, तो ये रहा 60 और ये 20। देख तो यहाँ पे कितना आता है बराबर, 23 जा 60, कितना मिला 3, मतलब मुझे आंसर 3 मिला। तो हमने यहाँ पे क्या, पहले 60 लिख दो, 60 डिवाइडेड बाई 3, 60 को 3 से डिवाइड, ये 3 हुआ ना, तो मुझे आंसर क्या मिला बेटा 20। देखो मुझे न्यूमरेटर 20 बनाना था, बन गया। अब जब यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पर 3 हुआ, तो नीचे भी 3 से करना पड़ेगा। अब अब मत सोच, अब सोचोगे सर इसको भी 20, नहीं उसको 20 नहीं करना है बेटा, नीचे 20 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिला है ना वो हम लोग डिवीज़न करके यहाँ पे लिखेंगे। सेम यहाँ पर भी 3 लिखना है, 66 को 3 से करेंगे ना, 66 और ये 3, देखो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी 22, यहाँ पे आया 22। तो ये आपको कर देना है। ओके तो आज का होमवर्क के अंदर जो नोटबुक और वो क्या बोलते हैं ना टेक्स्ट बुक थे वो, और क्वेश्चन नंबर 7 और 8, बाकी जो है ना अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में अभी मैं आपको डीप में समझाने वाला हूँ। ठीक है तो आज का वर्कबुक के अंदर 7 और 8 क्वेश्चन। ओके तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।